हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेंस। आज हम लोग देखेंगे टेंस जो है इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टेंस इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। चलिए टेंस को देखते हैं, शुरू करते हैं। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट ऑकर्स। यानी टेंस क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है जो इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन यानी किसी क्रिया के होने का समय का बोध कराता है या कोई घटना के होने के समय का बोध कराता है, वह टेंस है। वेदर द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी वह घटना प्रेजेंट में हुई है कि पास्ट में हुई है कि फ्यूचर में हुई है। इस प्रकार देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सेकंड है पास्ट टेंस, आई टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, आई शैल टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रत्येक के 4-4 भेद हैं। प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद हैं। तो हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस को देखेंगे, फिर पास्ट टेंस को देखेंगे, फिर फ्यूचर टेंस को देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस किसको कहेंगे? अ वर्ब दैट रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम, यानी वह वर्ब जो प्रेजेंट टाइम को रेफर करता है वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे ही गोज टू पटना, वह पटना जाता है। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप कि प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन है। देखते हैं प्रेजेंट टेंस के भेद। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही गोज टू पटना, एक एग्जांपल दे दिए। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है लगातार, लगातार या जारी है, जारी है। इसी का दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। इसका और एक नाम से जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जैसे ही इज गोइंग टू पटना। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज गॉन टू पटना। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही हैज बीन गोइंग टू पटना सिंस मॉर्निंग। तो ये 4 टाइप है प्रेजेंट टेंस के। अब एक एक टाइप को हम लोग स्ट्रक्चर एवं पहचान के साथ देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में सिंपल प्रेजेंट टेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मैथ में हम लोग सूत्र पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश ग्रामर में टेंस सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, इसे याद रखेंगे। एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय जाते हैं। दे गो टू स्कूल, वे लोग विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। तो यहाँ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसके साथ V5 का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ V1 का प्रयोग होता है। नोट में देखेंगे, नोट देखेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नेम, यानी कोई भी एक नाम के साथ V5 वर्ब का 5वां रूप मीन्स V1 में एस या एस जोड़ देते हैं तो वर्ब का 5वां रूप बनता है। जैसे गो है तो गो में हम ES लगा दिए तो क्या बन जाएगा? गोज हो जाएगा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। सी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है। राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है।
पहचान कैसे करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है? पहचान जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा हो वे सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, तो यहाँ गो होगा। अगर रहेगा वह विद्यालय जाता है तो ही गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखेंगे निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी आगे जो आएगा उसको लगाते हैं। जैसे है मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही के साथ लगाएंगे डज, ही डज नॉट गो टू स्कूल, और डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते हैं। आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, यू डोंट स्पीक इंग्लिश। राम झूठ नहीं बोलता है, राम डजंट टेल अ लाई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले डू या डज को बाहर निकाल देंगे। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? नेक्स्ट देखेंगे डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है? क्या वह अंग्रेजी बोलता है? ये WH होगा डू और डज, यस नो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं WH क्वेश्चन। Why do you go to school? Why do you go to school? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तो क्यों का हो गया why do you go to school, जोड़ देंगे why do you go to school, तुम विद्यालय क्यों जाते हो। नेक्स्ट देखेंगे where does he live? Where does he live? वह कहाँ रहता है? वह कहाँ रहता है? तो हमने देखा आज के वीडियो में टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं, और प्रेजेंट टेंस के कितने भेद हैं? चारों में से पहला हमने आज क्लियर किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।